सियासी मंजरनामे में नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लफ्जी गोलाबारी जारी है। पहले तो इशारा कनाइयों में एक दूसरे पर तनकीद की जाती थी, लेकिन अब तो खुलकर बिलावल भुट्टो ने भी इजहार कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हमसे जो बजट तजावीज़ हमने कही थी उन पर तो अमल नहीं किया गया है, तो हम किस तरह से बजट को अप्रूव करवाने में हम नून लीग का साथ दे दें। और बड़ा उन्होंने खुलकर इजहार किया है अपने एग्रेशन का। इससे पहले जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो भी अपने दोस्त के जरिए पैगाम पहुंचा चुके हैं। इसका जवाब जो है ना तलाल चौधरी साहब ने बड़ा जबरदस्त दिया है। उसने कहा कि अब आप तनकीद कर रहे हैं, इससे पहले बजट पेश होने से पहले ये बजट काबीना में पेश किया गया था, तो तब तो आपने कोई बात नहीं की और अब जो है आप इस पर सियासत कर रहे हैं। तो ये लेकिन कम से कम इन चीज़ों से एक बात तो वाज़ेह होती है कि अब दूरियां जो हैं दिन ब दिन पैदा होती जा रही हैं। अब ये पैदा की जा रही हैं या हो रही हैं, क्योंकि आपने फेस सेविंग भी तो चाहिए। इलेक्शन में आपने जाना है तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है इलेक्शन, तो उससे पहले ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है या वाकई में दाल में कुछ काला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजियाकार अब्दुल सत्तार खान मौजूद। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार साहब आपके वक्त का। सर ये बताएं कि अब ये जो लफ्जी गोलाबारी हो रही है, तनकीद की जा रही है एक दूसरे पर, आपको लगता है कि ये इलेक्शन की तैयारियों का पता दे रही है या आप समझते हैं कि अब दरारें हो गई हैं इसलिए ये अब अलग भी हो सकते हैं? हो क्या रहा है सर इस वक्त? इसको मेरे ख्याल इस तरह से समझने की जाए, तहरीक इंसाफ को आपको तरीके से डिसएंगेज करना है, डिसएसोसिएट करना है। तो जो पहले दो बड़ी जमातें हैं जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, तो उनके दरमियान कोई इस तरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए जिसमें आप इख्तलाफात भी कह सकते हैं, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ज़ुबानी कलामी एक दूसरे पे गोलाबारी भी हो सकती है, क्योंकि तीसरी जमात को डिसएंगेज करना है, पॉलिटिकल प्रोसेस से डिसएंगेज करना है। तो इसके पीछे वो भी हो सकता है कि ये जो दो जमातें आमने सामने आई हैं, तो ये दो जमातें आमने सामने क्यों आई हैं, जबकि एक जमात या एक जमात का जो सरबराह है वो उनके लिए सरदर्द बना रहा। तो आपने उसको डिसएंगेज करना है पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में डिसएंगेज करने के लिए आपको आपस में मामला को इस तरह से चलाना होगा जहाँ आपके इख्तलाफात भी सामने आए और जहाँ आपके अगर कोई बात में इख्तलाफात हैं तो उसको भी आप अपनी जगह पर उसी तरह से बात करें जैसे दो मुख्तलिफ सियासी जमातें करती हैं। अब ये दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, इत्तेहाद का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन दोनों की जो नज़रियात हैं या दोनों की सूझबूझ है वो दोनों की बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब दोनों ने इलेक्शन में भी जाना है। अब ऑब्वियस बात है कि अपनी जगह पे कोई ना कोई स्टैंड लेंगे। जो हुकूमत जो इलेक्शन में जाएगी, हुकूमती जमातें जाएंगी, वो ये बात उनको सूट नहीं करेगी कि जनाब आप फिर भी तहरीक इंसाफ का सरदर्द जो है ना वो अलापते रहें। आप जाके अब इलेक्शन वाले दिन या वोटिंग वाले दिन या वोटर के पास जब आप जाएंगे तो आपके पास अदर देन अपोजिंग तहरीक इंसाफ आपके पास और भी चीज़ें होनी चाहिए जिसको आप डिस्कस कर सकें, जिसमें आप रवायती तौर पर अपना आप जो सपोर्टर है वो आपकी सपोर्ट में आ सके। अब अगर कोई सपोर्टर को आप उसी तहरीक इंसाफ पे लेके जाएंगे तो आपकी नाकामी होगी। खान साहब बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी सैलाब के पैसों पे इस तरह से सियासत करना, फिर चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर इख्तलाफात करना, चेयरमैन नादरा के इशू पर इख्तलाफात पैदा होना, मतलब ये इश्यूज तो डायरेक्टली अवाम से रिलेटेड तो है नहीं। ये तो फिर भी एट द एंड इवेंचुअली पावर पॉलिटिक्स में इनके अपने अपने ओहदेदारों को नवाजने वाले हैं। ये जो लॉस्ट ग्लोरी होती है, लॉस्ट एंटिटी होती है, आपने उसको किसी तरीके से दोबारा रीगेन करना होता है। अब रीगेन करने के लिए आपने 15, 16 महीने, 14 महीने, 15 महीने मेरे ख्याल में इतने हो गए हैं कि जिसमें ऐसे लगता था कि पाकिस्तान में जो फोकल पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है, जिसपे न्यूक्लियस है, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान से। अब इस तरह से सियासत तो ये जमातें नहीं चला सकती हैं कि भाई आप एक ही बात पर डिस्कस हो रही है कि इमरान ठीक है कि नहीं ठीक है, तहरीक इंसाफ सही है कि नहीं सही है। इस तरह से सियासत तो नहीं चल सकती कि आप बाकी सियासी जमातें, इतनी बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनका वोट बैंक है, तो आपने कहीं ना कहीं आपको इंगेज करना है। अगर इस तरीके से आप इंगेज करेंगे तो इन दोनों को फायदा होगा, इनको नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा। फायदा इस सूरत में होगा कि वो डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएगा। वो आप देखें, अब वो डिस्कस नहीं हो रहा, जो डिस्कस नहीं हो रहा, इमरान खान या तहरीक इंसाफ डिस्कस नहीं हो रही, तो उनका फायदा इन दोनों सियासी जमातों को हो जाएगा। सर देखिए पीटीआई 24 पे 24 घंटे आप उसी को डिस्कस करेंगे तो जी सत्तार खान डिस्कस हो रहा है,
या सतार खान अच्छा है या बुरा है, तो डिस्कस तो सतार खान ही हो रहा है ना सर। ये तो बात आपने बिल्कुल बजा फरमाई सर। देखें, पीटीआई तो इररेलेवेंट हो गई सर। अब दोनों जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, एक दूसरे पर तनकीद भी कर रही हैं और हुकूमती इत्तेहादी भी हैं। अब आपको क्या लगता है, ये तनकीद, ये इख्तलाफात इस नहज तक जा सकते हैं कि दोनों पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से अलग हो जाए या अपने जो है इलेक्शंस की जानिब ये लोग चले जाएं? आपको लगता है कि इस हद तक ये इख्तलाफात आ सकते हैं कि हुकूमत से अलग होना पड़े पीपल्स पार्टी को? देखें, अब तक की जो सियासत में जो मार पड़ी है ना पिछले 14-15 महीने में, या ये हुकूमती इत्तेहाद बना है, इसमें से ज्यादा सियासी तौर पे मार पड़ी है मुस्लिम लीग नून लीग को। पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर कायम दायम है, क्योंकि वो सिंध में थी। सिंध में लेटेस्ट ये हुआ है कि जो कराची के जो इलेक्शन हुए हैं लोकल बॉडीज के, मेयर का वहाँ फटा पड़ गया, लेकिन वहाँ उनकी परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी की बिल्कुल ठीक है। अब परफॉर्मेंस उस तरह की नून लीग की पंजाब में नजर नहीं आती। पंजाब में नून लीग गुम होती हुई नजर आती रही है, क्योंकि जो भी बर्डन आएगा, पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं स्टैंड नहीं करती थी इंतखाबी हवाले से और सियासी हवाले से। इंतखाबी हवाले से और सियासी हवाले से स्टैंड कौन करती थी? मुस्लिम लीग नून करती थी। मुकाबले में तहरीक इंसाफ आ गई। अब आप देखें कि अगर उसमें से नुकसान हुआ है इंतखाबी तौर पे, सियासी तौर पे, तो नून लीग का हुआ है। अगर नून लीग भी इस गर्दाब से निकल सकती है, अगर अपनी वो जिस तरह की ट्रेडिशनली रवायती अंदाज में जो नून लीग की पहचान थी वो ये थी कि गाय बगाए उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ रुख करना है। अब वो उसकी पहचान खत्म हो गई थी पिछले 14-15 महीने में, तो उससे उसको नुकसान हुआ था। आपकी जो पहचान बन जाती है, आप उससे जब डेविएट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो उससे आपको सियासी तौर पे नुकसान पहुंचता है। सर, इस सब सिनेरियो में आईपीपी का क्या रोल है? किनका जी? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। अभी उसने आना है। इस्तेकाम पाकिस्तान का ये है कि वहां पर जो लोग गए हैं वो कौन लोग गए हैं, उनके बारे में ये है कि खुद तहरीक इस्तेकाम वाले कहते हैं कि जनाब हमारे सर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। अब ये अजीब सी बात है भाई, एक इशारा होता है और एक इशारे के साथ ही तहरीक इंसाफ के लोग लब्बैक कहते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग अलविदा कह के इमरान को और इसकी तरफ आ जाते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो कौन है? अभी उन्होंने इस मैदान कूदना है, उस मैदान में कूदने का उनके पास एक ही है कि उसने भी कहीं ना कहीं आगे अपनी जगह बनानी है। अपनी जगह बनाने के लिए आपको लाजमी तौर पर सियासी मैदान में मौजूद दो बड़ी सियासी जमातों को भी हाथों हाथ लेना है। तहरीक इंसाफ की वो भी बात नहीं करेंगे, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वो ग्रेजुअली तहरीक इंसाफ को डिस्कस करना वो भी छोड़ देंगे। फॉर द टाइम बिंग ये जरूर कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने ये किया। इमरान खान जो था वो डोमिनेट कर रहा था, वो एक डिक्टेटर फैक्टर था, उसमें कोई दूसरा बंदा बोल नहीं सकता था। हम स्टेक होल्डर जरूर थे, लेकिन हमारे पास तो जुबान भी नहीं थी, दांत भी नहीं थी, नाखून भी नहीं थे। ग्रेजुअली उन्होंने तहरीक इंसाफ को डिस्टेंस करना है और फिर नून लीग की तरफ और पीपल पार्टी की तरफ आना है, क्योंकि सियासत में शमूलियत के लिए बहुत जरूरी होता है कि मुखालिफ को आपने ललकार। अगर आप मुखालिफ को ललकारते नहीं है तो आपकी सियासी मौजूदगी जो है ना, सियासी मौजूदगी दाव पर होती है। उसके साथ साथ ये वैसे भी मुजाहमती सियासत जो है बड़ी पसंद की जाती है, वर्कर्स बहुत खुश होते हैं। बहुत शुक्रिया सत्तार साहब आपके वक्त का।